लो, आ गई हमारी जिंदगी खराब करने वाली। खुद को पता नहीं क्या समझती है। कौन से जन्म का पाप किया था जो ये लड़की हमारी लाइफ में आई। आरोही जब विक्रम के साथ कोर्ट के अंदर जा रही थी तो अनन्या ने आरोही को देखते हुए साक्षी से कहा। आरोही और विक्रम जब कोर्ट के अंदर गए तो वहां महेश्वर, सुधा, अनन्या और साक्षी पहले से मौजूद थे। उन लोगों की नजर जब आरोही पर पड़ी तो वो सब आरोही को ऐसे देख रहे थे जैसे अपनी आंखों से ही उसकी जान ले लेंगे। मुझे पता है तुम लोग सब इस वक्त मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, लेकिन आज इस हिना केस से सुधा का बचना तो मुश्किल ही है। तुम लोग चाहे जितने ही बड़े वकील को हायर कर लो, सारे सबूत सुधा के खिलाफ हैं। जो जैसा करता है उसे उस हिसाब की सजा मिल ही जाती है। आरोही अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, तभी कोर्ट में जज आ गए और केस की कार्रवाई शुरू हो गई। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सारे सबूत को देखने के बाद कोर्ट ने सुधा को जेल की सजा सुना दी। ये जानकर अनन्या चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जज का फैसला आने के साथ ही पुलिस वाले सुधा को अपने साथ लेकर चले गए। आरोही और विक्रम भी कोर्ट रूम से निकले। बाहर आने के बाद विक्रम वॉशरूम की तरफ चला गया। उसे अकेला देखकर साक्षी और अनन्या वहां आ गए। चैन पड़ गया होगा अब तुम्हें। मम्मी को ऐसे जेल जाता देखकर तो तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई होगी। मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसका तुमने इस तरह से बदला चुकाया। हम दोनों बहनों की जिंदगी में तो तुमने पहले ही आग लगा दी थी, और अब तुम जिसे मम्मी पापा मानती आई थी उसे भी नहीं छोड़ा तुमने। किस मिट्टी की बनी हो तुम पता नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं आज बहुत खुश हूं, लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो उस महेश्वर को उसके किए की सजा मिलनी बाकी है। कैसी लड़की हो तुम यार। क्या तुम भूल गई कि इन्हीं माँ बाप ने तुम्हें पालकर बड़ा किया है। तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो। तुम लोगों को मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। महेश्वर और सुधा ने मुझे पाल कर नहीं बल्कि मार पीट कर बड़ा किया है। उन दोनों ने मिलकर मेरे और मेरी माँ के साथ जो किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। आरोही की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी महेश्वर वहां आकर आरोही पर चिल्लाने लगा। उस दिन जब तुम मेरे ऑफिस आई थी तभी मुझे शक हुआ था कि तुम बिना मतलब तो आई नहीं होगी। मैंने जब अपना सूट ड्राई क्लीन में दिया तब मुझे उसमें ये लोकेटर मिला। इसी लोकेटर की वजह से तुमने मुझे ट्रैक किया और वहां पहुंचकर मेरी और हिना की फोटो सुधा को भेज दी, जिसकी वजह से सुधा ने हिना की जान ले ली। तुम्हारी वजह से मैंने अपना लाइफ का प्यार खोया है। अपनी बात पूरी करते हुए महेश्वर रोने लगा। महेश्वर को ऐसे रोता देख अनन्या ने आरोही को कोसते हुए कहा, ये मत सोचना कि तुम विक्रम रायजादा की पत्नी हो तो बच जाओगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बात ना तो मैं भूली हूं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अनन्या की बात सुनकर आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो उसकी बात को अनसुना करके चुपचाप वहां से जाने लगी। महेश्वर भागता हुआ आरोही के पास आया और उसे धक्का देने के लिए अपना हाथ आगे किया। हालांकि महेश्वर आरोही को छुए उसके पहले ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इतना जोरदार तमाचा पड़ने की वजह से महेश्वर के मुंह से खून निकल गया। आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। अपनी बात बोलकर विक्रम आगे बढ़ गया। आरोही उसके पीछे पीछे चल रही थी। विक्रम चरण के साथ जिस गाड़ी से आया था, विक्रम और आरोही उसी गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक जगह पर आकर रुक गई। आरोही जब कार से नीचे उतरी तो उसने देखा कार किसी बहुत बड़े शोरूम की पार्किंग में रुकी हुई थी। लिफ्ट से दोनों बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। लिफ्ट से निकलते ही विक्रम और आरोही को ग्रीट करने के लिए 2 लोग खड़े थे। उन दोनों लोगों को फॉलो करते हुए एक शोरूम में गए। विक्रम को आया देखकर एक लड़की वहां आई और बोली, आपके ऑर्डर के हिसाब से सारे लहंगे रेडी हैं। आपने जिस कलर का जो कॉम्बिनेशन बताया था इस हिसाब से सारे लहंगे बन के आ चुके हैं। अब मैडम को बस ट्राई करके देखना है। आरोही को अब समझ आया था कि विक्रम उसे शादी के लिए लहंगा दिलाने लेकर आया था, जिसका ऑर्डर उसने पहले ही दे दिया था। तुम जाओ सारे लहंगे ट्राई कर लो। वैसे तो वो सारे लहंगे तुम्हारे लिए ही हैं, लेकिन शादी के दिन के लिए तुम एक लहंगा चूज कर लो।
आरोही इस लड़की के साथ ट्रायल रूम की तरफ चली गई। आरोही ने ट्राई करना शुरू किया। रेड कलर का लहंगा आरोही की बॉडी पर एकदम फिट बैठ गया। आरोही ने जब खुद को आईने में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कभी इतनी अच्छी लग सकती थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। आरोही ने देखा कि कॉल देवेश के नंबर से आ रहा था। देवेश के साथ ब्रेकअप करने के बाद आरोही और उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आरोही के मन में गिल्ट अभी भी था, इसलिए उसने कॉल पिक कर लिया। आरोही, कहाँ हो तुम? अब तक आई क्यों नहीं? कॉल पर यह आवाज सुनकर आरोही हैरान थी, क्योंकि ये आवाज उसकी माँ लता की थी। ये जानकर आरोही चौंक गई। लता देवेश के साथ क्यों थी? कैसे लेगी अनन्या आरोही के साथ बदला? क्या हो पाएगी विक्रम और आरोही की दोबारा शादी? या फिर एक बार और वो दोनों शिवानी और प्रियांश की चाल का शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।